खुदावंद मसीह यीशु में आप सभी मेरे भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। सो रिसेंटली हमारे वीडियोस के नीचे एक भाई का लगातार बार बार ये कमेंट आ रहा है। ऑफ कोर्स हमने रिप्लाई भी कर दिया है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि शायद इसमें अगर हम डिटेल में वीडियो बना दें तो ये सभी के लिए बहुत ही सही रहेगा, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो सवाल उनका ये था कि भाई वरदानों में, आत्मा के वरदानों में और आत्मा के फलों में क्या अंतर है और क्या सबसे जरूरी है। और आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आत्मा के वरदान क्या हैं, आत्मा के फल क्या हैं और इन दोनों में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले जब हम आत्मा के वरदानों के बारे में पढ़ते हैं, वेल देयर आर टोटल 15 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। टोटल पूरे नए नियम में हम देखते हैं 15 आत्मा के वरदान हैं और उनकी कुछ लिस्टें हमें इधर उधर देखने को मिलती हैं, लेकिन ज्यादा जो डिटेल में बताया गया है वो बताया गया है पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 और अध्याय 14 में संत पौलुस के द्वारा कि ये आत्मा के वरदान क्या हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे काम करने चाहिए और कलीसिया के लिए कौन सा वरदान सबसे ज्यादा जरूरी है। और फिर जब हम बात करते हैं आत्मा के फलों की, तो वो आत्मा के फल हमें देखने को मिलते हैं गलातियों अध्याय 5 उसके वचन 20 में। तो सबसे पहले हम आत्मा के वरदानों के बारे में देखते हैं। जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 में, पहला कुरिन्थियों अध्याय 14, तो यहां पर हमें देखने को मिलता है वचन 26 में कि इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन नंबर 1 या उपदेश नंबर 2 या अन्य भाषा नंबर 3 या प्रकाश नंबर 4, अन्य भाषा का अर्थ नंबर 5। तो 5 वरदान हमें यहां इसी एक वचन में देखने को मिल रहे हैं और सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए वचन में लिखा है। संत पौलुस कहते हैं होना चाहिए की। सो वरदान कौन कौन से हैं? जैसे मैंने कहा कि टोटल 15 वरदान है। सबसे पहले अगर हम इसी लिस्ट में देखें तो यहां पर है सबसे पहले भजन का वरदान। तो लिखा यहां पर इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो, जब तुम इकट्ठे होते हो, जब तुम संगति में आते हो, जब तुम चर्च में आते हो, फेलोशिप में आते हो, तो वचन में लिखा कि हर एक के हृदय में, हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिए हैं। हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ, तो ये सारे वरदान है भजन का। अगर आप वर्शिप करते हैं, अगर आपको परमेश्वर ने गाने का वरदान दिया है, अच्छा गला दिया है, अच्छे स्वर दिए हैं, तो ये भी परमेश्वर का एक वरदान है आपके ऊपर। देखिए कुछ लोग होते हैं मेड अप सिंगर्स जो कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन वो नहीं गा सकते हैं। लेकिन अगर आपको परमेश्वर ने वरदान दिया है, अगर आप नेचुरली टैलेंटेड हैं, तो हाँ आपको सीखने की भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको ऐसा गला दिया है, ऐसा स्वर दिया है, आपको रिदम पकड़ने का एक वो स्किल दिया है, तो यह परमेश्वर का वरदान है। यह भी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दिया हुआ आपके लिए वरदान है। इसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। सो सबसे पहले संत पौलुस कह रहे हैं कि भजन, किसी के पास ये गाने का वरदान है। फिर वो कहते हैं कि किसी के पास उपदेश का, अब किसी को ये टीचिंग का वरदान है कि वो वचन को लेगा, वचन को बहुत ही क्लियरली साफ साफ आपके सामने रख सकता है, आपको वचनों से सिखा सकता है, आपके जो मन में डाउट आते हैं, जो ख्याल आते हैं, उनको आपके लिए क्लियर कर सकता है। तो किसी के पास सिंगिंग का यानी वर्शिप करने का वरदान है, किसी के पास वचनों का उपदेश करने का वरदान है। फिर वो कहते हैं कि किसी के पास अन्य भाषा का वरदान है। अब देखा, सो मैं अन्य भाषा के वरदान को रिजेक्ट नहीं कर सकता हूं, पौलुस ने भी नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अन्य भाषा बोलनी नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूं कि जिसके पास अन्य भाषा का वरदान है बहुत अच्छी बात है, इसे इस्तेमाल करो। लेकिन इसे इस्तेमाल करना है वो भी संत पौलुस ने इसी चैप्टर में बताया है कि कैसे इस्तेमाल होना चाहिए। प्लीज आप खुद पढ़ लीजिए, मैं उस टॉपिक में नहीं जाने वाला हूं। फिर वो कहता है कि अन्य भाषा का किसी के पास वरदान है, किसी के पास प्रकाश का, किसी के पास ऐसा वरदान है कि परमेश्वर अपने वचनों के भेद उनके ऊपर जाहिर करते हैं, कि कई ऐसी डीप बातें, डीप रेवलेशन, गहरे भेद जो वचनों के हैं, प्रकाशित वाक्य के हैं, डैनियल की किताब के हैं, या इन सुसमाचारों के ही ऐसे गहरे भेद हैं जो परमेश्वर ने उसे दिए हैं। तो किसी के पास ऐसा वरदान है कि उन्हें प्रकाशन मिलता है, वो वचनों के गहरे भेदों को आपको सिखा सकता है। तो किसी के पास वर्शिप का, किसी के पास उपदेश देने का, किसी के पास अन्य भाषा का, और किसी के पास वचनों के भेद आपको सिखाने का, खोलने का वरदान है। फिर अगला वरदान संत पौलुस बता रहे हैं कि किसी के पास अन्य भाषा का अर्थ निकालने का भी वरदान है। अन्य भाषा का भी वरदान है, लेकिन किसी के पास अन्य भाषा का अर्थ निकालने का वरदान है। अगर आप वही चाहते हैं कि मुझे अन्य भाषा का वरदान मिले, क्या आपने ये भी प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे अन्य भाषा के अर्थ निकालने का भी मुझे वरदान दे, ताकि मैं जो बोलूं, या अगर कोई मेरे पास अन्य भाषा बोल रहा है तो मैं उसका अर्थ लोगों को बता सकूं कि ये क्या बातें कर रहा है या ये क्या मैसेज देना चाहता है कलीसिया को। ये भी बहुत ही जरूरी है। तो ये 5 वरदान हमें यहां इसी एक वचन में देखने को मिल रहे हैं जिसमें वो वरदानों की बात कर रहे हैं। अब चलिए हम मूव करते हैं वचन चैप्टर 12 को।
चैप्टर 12 में भी हमें ऐसे कुछ लिस्ट देखने को मिलती है वरदानों को लेकर, और चैप्टर 12 का जो टाइटल है वो भी यही है कि आत्मिक वरदान। आत्मिक वरदान, सबसे पहले यहां पर वचन हम साथ में पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को कोई ना कोई प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, किसी को बुद्धि की बातें कि वो वचनों से बड़ी समझदारी की बुद्धि की बातें करता है, दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, किसी को परमेश्वर के वचनों का बड़ा ज्ञान है, किसी को बड़ा ज्ञान है कि वो परमेश्वर की बातें या आत्मिक बातें लोगों की उन्नति के लिए कर सकता है। अब कुछ लोग देखिए, हमें इस चीज को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान का कोई फायदा नहीं है, ज्ञान इकट्ठा करने का क्या फायदा, ज्ञान की जरूरत नहीं है, आत्मिक बनो। ऑफ कोर्स आत्मिक बनो, जरूरत है हमें आत्मिक बनने की, वो सबसे पहली प्रायोरिटी है, और वो आता है आत्मिक फ्रूट्स में, यानी आत्मिक फलों में। लेकिन ये जो ज्ञान है ये भी परमेश्वर की तरफ से है, आत्मा के एक वरदान है। खुद पढ़िए वचन में, किसी को बुद्धि की बातें और किसी को आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें हैं। अगर किसी को परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, अगर किसी को परमेश्वर ने ये ज्ञान की बातें दी है, तो आप उसे रिजेक्ट मत करो कि उसके पास बड़ा ज्ञान है, वो तो बस ज्ञानी है, उसके पास और कुछ नहीं है। नहीं, वो भी परमेश्वर के आत्मा का दिया हुआ एक वरदान है, और वो ज्ञान का होना भी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, आप सारे विश्वासी भाई बहनों की उन्नति के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि वचन ये भी एक तरफ कहता है कि ज्ञान के बिना मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो अगर आपके पास वचनों का ज्ञान नहीं है, या जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है उसका ज्ञान नहीं है, तो आप भी नाश होंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि हम किस वक्त में जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको वक्त की पहचान नहीं होगी। सो ज्ञान भी उतना ही जरूरी है जितनी अन्य भाषा जरूरी है, ज्ञान भी उतना ही जरूरी है जितना प्रचार करना जरूरी है, ज्ञान भी उतना ही जरूरी है जितना भविष्यवाणियां जरूरी है, ज्ञान भी उतना ही जरूरी है जितना वर्शिप जरूरी है, क्योंकि ये सारे आत्मा के वरदान हैं। फिर आगे, किसी को उसी आत्मा से विश्वास का भी एक वरदान होता है। देखिए, कई बार आप कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे कि जिनका विश्वास बड़ा स्ट्रांग होता है, वो बार बार परमेश्वर की बात करेंगे, कुछ भी बात हो, देखो भाई मुझे परमेश्वर के ऊपर बहुत भरोसा है, परमेश्वर बड़े अद्भुत काम कर सकता है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर आपके भी साथ है, परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो मतलब उनका विश्वास इतना बड़ा है कि उनकी बातें सुन के, उनके पास बैठकर आपका भी विश्वास ग्रो होना शुरू हो जाएगा। सो किसी के पास ये बड़ा स्ट्रांग विश्वास है, ये भी एक आत्मा का फल है। विश्वास का वरदान भी एक आत्मा का ही वरदान है। ऑलराइट, आगे, और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का, ऑफ कोर्स चंगा करने का भी पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया एक वरदान है। चंगाई देना, हीलिंग करना, यह भी पवित्र आत्मा का ही एक वरदान है, जो कि पवित्र आत्मा आपको, मुझे, सभी विश्वासी भाई बहनों को देते हैं। सो ये अलग अलग वरदान है। किसी को चंगा करने का वरदान दिया जाता है आत्मा के द्वारा। फिर वचन 10 में, किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को अद्भुत काम करने की सामर्थ्य परमेश्वर ने दी हुई है। आत्मा के द्वारा किसी को अद्भुत काम करने की परमेश्वर ने ताकत दी है। तो चंगा करने का, सामर्थ्य के काम करने का, ये सारे आत्मा के वरदान हैं। फिर भविष्यवाणी का, जैसे ऑलरेडी हमने बात कर ली है, भविष्यवाणी का भी किसी को वरदान है। किसी को आत्माओं की परख का, किसी को यह वरदान है कि वो आत्माओं को परख सकते हैं कि ये आत्मा परमेश्वर की तरफ से है या नहीं है। क्योंकि वचन भी हमसे कहता है, संत यूहन्ना कहते हैं कि हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो, वरन परखो कि क्या ये आत्मा परमेश्वर की तरफ से है या नहीं है। सो जितनी भी आत्माएं कलीसिया के ऊपर या कलीसियाओं में खड़े होकर पुलपिट्स के ऊपर प्रचार कर रही हैं, सारी आत्मा परमेश्वर की तरफ से नहीं है। कुछ आत्माएं अपनी आप काम कर रही हैं और कुछ आत्माएं शैतान की आत्मा भी है। सो हमें वचनों के थ्रू परमेश्वर से यह भी वरदान मांगना बहुत ही जरूरी है, जो कि डिसर्नमेंट का वरदान है, कि परमेश्वर मुझे ये डिसर्नमेंट का, परख का वरदान दे कि मैं किसी गलत या किसी फास्ट फूड को कंज्यूम ना कर लूं, जो कि मेरी आत्मिक उन्नति को खराब कर दे, बर्बाद कर दे। सो परख का, किसी को आत्माओं की परख का वरदान है। किसी को अनेक प्रकार की भाषा बोलने का, फिर वही किसी को अलग अलग भाषा बोलने का वरदान है। किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का, वही ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। परंतु ये सब प्रभावशाली काम, ये सारे जो वरदान मेंशन किए, संत पौलुस कहते हैं कि ये सारे प्रभावशाली काम एक आत्मा कराता है, जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। ये सारे वरदान, अन्य भाषा का अर्थ, सामर्थ्य के काम, चंगाई, भविष्यवाणी, ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें, विश्वास, ये सारे आत्मा के वरदान है। और पौलुस कह रहे हैं कि आत्मा जिसे चाहता है उसे दे देता है। तो ये हैं सारे आत्मा के वरदान, जो कि कलीसिया की और आपकी उन्नति के लिए हैं।
अब बात करते हैं आत्मा के फलों की। तो चलिए वचन को हम पढ़ते हैं गलातियों अध्याय 5 और उसके वचन 22 से। लिखा है यहां पर आत्मा का फल। अब आत्मा के अब ये फल हैं, वो पहले हमने देखे सारी लिस्ट। चंगाई करना, अन्य भाषा का अर्थ, भविष्यवाणी करना, भजन बोलना, उपदेश देना, ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें, ये सारे आत्मा के वरदान हैं। इन्हें कहा जाता है गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। अब फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट मतलब आत्मा के फल। आत्मा के फल क्या क्या हैं, वो सारी लिस्ट आपको यहां पर मिल सकती है कि प्रेम जरूरी है, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर आपके अंदर ये सारे आत्मा के 9 फल हैं तो आपके खिलाफ व्यवस्था खड़ी नहीं हो सकती। और ये आत्मा के फल होना सबकी विश्वासियों की जिंदगी में जरूरी है। इन्हें हमें उत्पन्न करना पड़ेगा, बिल्डअप करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि अगर कोई डाली अच्छा फल नहीं देती, इन फलों में से किसी फल को उत्पन्न नहीं करती, तो वो उसे काटेगा और वो जो डाली होगी उसे काट कर आग में डाल दिया जाएगा, सूख जाएगी। तो अब सवाल ये होगा कि इन आत्मिक फलों में से और आत्मिक वरदानों में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, हमें किस चीज की इच्छा अपने अंदर रखनी चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, आपको पता होगा कि मेरा जवाब क्या होने वाला है। आत्मा के फल। यस, आत्मा के फल। क्योंकि ये वरदान जो मेरे पास हैं, आपके पास हैं, ये सब एक दिन खत्म हो जाएंगे। जैसे संत पौलुस कहते हैं ना चैप्टर 1 कुरिन्थियों 13 में कि भविष्यवाणी, भाषाएं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, उपदेश देना बंद हो जाएगा, लेकिन रहेगा क्या? प्रेम, मतलब आत्मा का फल। ये सारे फल रहेंगे जो एंड तक रहेंगे। तो इन सारे वरदानों और फलों में से सबसे जरूरी चीज की जो अगर हमें इच्छा रखनी चाहिए वह कि प्रभु मेरे अंदर आत्मा के फल उत्पन्न कर। मेरे अंदर धीरज नहीं है, धीरज को पैदा कर। मेरे अंदर विश्वास नहीं है, विश्वास को पैदा कर। मेरे अंदर जो प्रेम है वो नहीं है, प्रेम को, प्यार को उत्पन्न कर। मेरे अंदर निराशा रहती है, मैं चिड़चिड़ा रहता हूं, हमेशा बुड़बुड़ाता रहता हूं, मेरे अंदर आनंद को पैदा करो। तो ये सारे आत्मा के फल हमारी जिंदगी में होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, क्योंकि ये जो आत्मा के फल हैं ये आपके अंदर क्वालिटी बिल्ड करेंगे, आपकी क्वालिटी को, आत्मिक क्वालिटी को बिल्ड करेंगे, आत्मिक क्वालिटी को। लेकिन ये जो आत्मा के फल हैं ये आपके अंदर क्वांटिटी को बिल्ड करेंगे कि आप कितने बड़े आत्मिक हैं। लोग आपको वो सब देखकर जज करेंगे कि आपके पास कितनी कलीसिया है, आप कितने आत्मिक लेवल पर हैं। आज लोग यही देखकर जज कर लेते हैं। ओके, ये बंदा अन्य भाषा बोल रहा है, इसके पास पवित्र आत्मा है, ये लोगों को चंगा कर रहा है, हाँ ये बड़ा सामर्थ्य है, ये मैन ऑफ गॉड है, ये बड़ी भविष्यवाणी की बातें बोल रहा है, फ्यूचर बता रहा है लोगों का, इसके पास परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य है। सो लोग इन सारे वरदानों को देखकर जज करते हैं कि इसके पास कितनी क्वांटिटी है। लेकिन क्वांटिटी आखिर में मायने नहीं रखेगी। देखिए, अगर मेरे पास उपदेश देने का, भविष्यवाणी डिलीवर करने का, परमेश्वर के वचनों को डिलीवर करने का, ज्ञान की, बुद्धि की बातें बोलने का अगर मेरे पास वरदान है, मेरे पास सिंगिंग का, गाने का वरदान है, ये सारे वरदान मैं इस्तेमाल कर सकता हूं फॉलोअर्स गेन करने के लिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए। लेकिन मेरी ये सारी क्वांटिटी, मेरे चाहे 4.5 लाख, 7,000, 7 लाख, 10 लाख, कितने मिलियन भी फॉलोअर्स हो जाएं, लेकिन ये क्वांटिटी एंड में मुझे नहीं बचाएगी। लेकिन अगर मेरे अंदर क्वालिटी है आत्मा के फलों की तो ये मेरी हेल्प करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या कहा मत्ती 7:21 में कि अहेस कुकर्म करने वालों, मैंने तुम्हें नहीं जाना, मेरी तरफ से दूर चले जाओ। तुम लोग जो कहते थे कि हमने अद्भुत काम किए, बड़े बड़े काम किए, ये सब किया, वो वरदानों को तो इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर आत्मा के फल नहीं थे, क्वालिटी नहीं थी। देखिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जब हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं तो वहां पर 2 शहरों का जिक्र हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आजकल हम प्रकाशित वाक्य की स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए प्रकाशित वाक्य को मैं थोड़ा करीब से पढ़ रहा हूं। प्रकाशित वाक्य में 2 शहर हमें देखने को मिलते हैं, एक है द ग्रेट बेबीलोन और एक है न्यू यरूशलेम। और न्यू यरूशलेम को कहा गया है होली सिटी, यानी पवित्र नगरी। आप पढ़ सकते हैं वचन में। सो एक तरफ है ग्रेट बेबीलोन और एक तरफ है पवित्र नगरी होली यरूशलेम, होली सिटी। अब इसको ग्रेट क्यों बोला गया, ग्रेट बेबीलोन को, और इसे पवित्र नगरी क्यों बोला गया? दोनों में देखिए, एक में ग्रेट मतलब क्वांटिटी में वो बड़ी थी, एक में है क्वालिटी, यानी कि वो पवित्र थी, पवित्र नगरी। क्या आप क्वांटिटी को चाहते हैं? क्या आप भी, देखिए, हमने किसी यूट्यूबर को देख लिया कि भाई मैं भी यूट्यूबर बनना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं कि मेरे भी ऐसे सब्सक्राइबर्स हों, मेरे भी ऐसे फॉलोअर्स हों, ऐसे व्यूअर्स हों। आप किसी की मिनिस्ट्री देखकर अपने अंदर भी इच्छा पैदा करते हैं कि ओके, मेरी भी ऐसी बड़ी मिनिस्ट्री हो, मेरे पास भी ऐसे वरदान हो कि मैं भी ऐसे ऐसे अद्भुत काम कर सकूं। इसका मतलब है कि आप क्वालिटी की तरफ भाग रहे हैं।
आप ग्रेट बेबीलोन, जो बड़ा बाबुल शहर है, उसके रास्ते पर हैं। मेरे अंदर भी एक वक्त था, ये गुनाह आया था कि मैं भी बड़ा होना चाहता हूं, महान होना चाहता हूं, लेकिन थैंक गॉड कि परमेश्वर ने उस चीज को मेरे अंदर से तोड़ा, खत्म किया और कहा कि ये जरूरी नहीं है, ये रास्ता बेबीलोन का रास्ता है, लेकिन अगर मैं क्वालिटी की इच्छा रखता हूं, पवित्रताई की इच्छा रखता हूं, ये रास्ता परमेश्वर का रास्ता है, पवित्र नगरी का रास्ता है, जो आखिर में काम आएगा। सो क्वांटिटी जरूरी नहीं है। आत्मिक वरदानों को संत पौलुस भी कहता है कि इनकी चाह रखो, इच्छा रखो, जरूरी है, लेकिन ये जो वरदान है, ये जो टैलेंट्स हैं, ये जो सिंगिंग का टैलेंट है, उपदेश देने का, भविष्यवाणी करने का, चंगाई करने का, ज्ञान का, बुद्धि का, ये सारे टैलेंट आपके लिए विनाश का कारण भी बन सकते हैं। आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी। मेरे अंदर घमंड आ सकता है कि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे इतने विश्वासी हैं, मेरा इतना बड़ा चर्च है, मैं ये अद्भुत काम कर सकता हूं, मुझे लोग जानते हैं। तो ये सब वरदानों की वजह से आपके अंदर घमंड आ सकता है। लेकिन अगर आपके पास आत्मा के फल हैं, पवित्रताई के रास्ते पर हैं, तो आप धीरज में नहीं रहेंगे, आपके अंदर नम्रता होगी, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्यार होगा, आपके अंदर परमेश्वर का आनंद होगा, आपके अंदर विश्वास है। तो ये मतलब कि आप क्वालिटी के रास्ते पर हैं, नए पवित्र यरूशलेम के रास्ते के ऊपर हैं। लेकिन अगर आप वरदानों की चाह रखते हैं, महान होना चाहते हैं, तो महान देखो किसको बुलाया गया है, महान बेबीलोन को, महान बाबुल, बड़ा बाबुल, उसको बुलाया गया है, उसको बताया गया है। सो बड़ा या महान होने की इच्छा मत रखो, वरन पवित्र नगरी बनने की इच्छा रखो। सो आई होप कि पॉइंट क्लियर हो चुका है। मैंने काफी ज्यादा बात कर दी है, वीडियो काफी लंबा हो चुका है। सो प्लीज इस मैसेज से अगर आपने कुछ भी सीखा है, प्लीज और भी भाई बहनों तक शेयर जरूर कीजिए। बहुत से लोगों को जरूरत है आज ऐसी सही टीचिंग की। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं ही सही हूं, और भी बहुत सारे अच्छे प्रचारक हैं जो खुदा का काम कर रहे हैं, सच्चाई की बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन प्लीज इसे जरूर लोगों तक पहुंचाइए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप मेरी बातों को ऐसे मत लीजिए कि जो मैंने सिखा दिया, आप प्लीज वचनों की स्टडी खुद करें। ये जो 2 चैप्टर्स हैं, पहला कुरिन्थियों 12, पहला कुरिन्थियों 14, इन दोनों चैप्टर्स को आप खुद ध्यान से पढ़ें। अगर आपके अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी शक है, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि सवाल है आपके अंदर, प्लीज नीचे कमेंट करिए, हो सके तो हम जवाब देंगे। अगर ज्यादा डिटेल में बताना पड़ा तो वीडियो बना देंगे। मे गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन।